नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आम चुनाव कुल 7 चरणों में होगी। नोटिफिकेशन जारी करते ही चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। इलेक्शन कमीशन का हंटर एक साथ कई राज्यों में चला है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस हंटर से सबसे ज्यादा तगड़ा चोट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगा है, जिसके बाद ममता पूरी तरह से बौखलाई हुई है। लेकिन ममता की हालत यह है कि ना वो अपने दर्द को छिपा सकती है, ना दिखा सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य नहीं है जहां चुनाव आयोग का एक्शन देखने को मिला है। बीजेपी शासित कई राज्यों में भी कार्रवाई की गई, तो इस पर सवाल उठाना बेवकूफी होगी। इलेक्शन कमीशन के तगड़े एक्शन और ममता की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। चुनाव आयोग के एक्शन से क्यों मचा हड़कंप? एक साथ कई राज्यों में क्यों चला इसी का हंटर? इसी ने बड़े बड़े अफसरों को क्यों हटाया? चहेते डीजीपी के हटने से क्यों बौखलाई ममता? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और एक साथ कई राज्यों में बवाल मचा दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ ममता बनर्जी को हुई है। रात भर सो नहीं पाई है। स्टोरी में आगे बताएंगे टीएमसी ने बौखलाहट में क्या दिया बयान, कौन है वो आईएएस आईपीएस जिन्हें चुनाव आयोग ने पद से हटाने का दिया आदेश। लेकिन सबसे पहले बात इलेक्शन कमीशन के तगड़े एक्शन की। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बड़ा कदम उठाते हुए 9 राज्यों में सर्जिकल स्ट्राइक की है। आयोग ने 6 राज्यों में गृह सचिवों, 2 राज्यों में प्रशासनिक सचिवों, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त के साथ साथ 2 अन्य अधिकारियों को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। ये सभी अधिकारी अब लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया से दूर रहेंगे। सीसी राजीव कुमार ने आम चुनाव की घोषणा के 48 घंटे बाद निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने 7 राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को पद से हटाने का आदेश जारी किया। वहीं निर्वाचन आयोग ने यह फैसला अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार होने के चलते लिया है। आयोग को आशंकाएं थी कि ये सभी अधिकारी दोहरी भूमिका के साथ चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और तटस्थता से समझौता कर सकते हैं, जिससे खासतौर पर कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती में उनकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ सकती थी। लिहाजा आयोग ने ऐसी स्थिति पैदा होने से बचने के लिए इन अधिकारियों को पूरी चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी राजीव कुमार को हटाने का भी आदेश दिया है। इससे पहले राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी डीजीपी को किसी सक्रिय चुनाव प्रबंधन समिति ड्यूटी से हटा दिए जाने के कारण यह फैसला लिया गया। इस कदम से भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश की है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को एक बार फिर निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला दूसरे जिले में कर दें जिनकी तैनाती पिछले 3 साल से एक ही जगह पर हो या फिर अपने गृह जिले में वो तैनात हो। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुल नगर आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त उपनगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं करने पर आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव पर नाराजगी जताई है और बीएमसी के आयुक्त, अतिरिक्त उपायुक्तों को रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया है। वहीं मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी आयोग के आदेश के बाद हटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने यह कदम चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव संजय प्रसाद के पास प्रमुख सचिव सूचना का भी प्रभार है। दरअसल हटाए गए गृह सचिवों में जिनके पास 2-3 प्रभार है और खासकर जिनके पास मुख्यमंत्री का कोई प्रभार, उनके गृह विभाग से हटा दिया गया है। इसी वजह से संजय प्रसाद से भी गृह विभाग का प्रभार चुनाव आयोग ने छीन लिया है, लेकिन वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव सूचना बने रहेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद डीजीपी राजीव कुमार को पद से हटा दिया गया है। अब आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कौन है वो आईएएस आईपीएस जिन्हें चुनाव आयोग ने पद से हटाने का आदेश दिया है।
दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आम चुनाव कुल 7 चरणों में होगा। नोटिफिकेशन जारी करते ही चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। चुनाव आयोग ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। सबसे पहले बात आईएएस संजय प्रसाद की। आईएएस संजय प्रसाद यूपी के गृह सचिव थे। वह 2022 सितंबर से यूपी के प्रमुख गृह सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आईएएस संजय प्रसाद की गिनती यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में होती है। वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। संजय प्रसाद 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं आईएएस शैलेश बगौली उत्तराखंड के गृह सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिन्हें पद से हटाने के लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है। शैलेश बगौली पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। वह 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं चुनाव आयोग ने झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल को भी उनके पद से हटाने का आदेश जारी किया है। वह झारखंड सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वह अपने कार्यकाल के दौरान निलंबित भी हो चुके हैं। अरवा राजकमल 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के गृह सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भी पद से हटाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक, पीएचडी और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह मुजफ्फरपुर, भोजपुर सहित कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं। वहीं आईपीएस राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के डीजीपी थे, जिन्हें चुनाव आयोग ने पद से हटा दिया है। इनकी गिनती सीएम ममता बनर्जी से सबसे करीबी अधिकारियों में होती है। वह दिसंबर 2023 में बंगाल के डीजीपी बने थे। इसके पहले वह एसटीएफ का भी नेतृत्व कर चुके हैं। राजीव कुमार 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव पर कार्यरत अभिषेक जैन को भी हटा दिया गया है। वह 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अभिषेक जैन के पास गृह सचिव के अलावा विजिलेंस और आईटी का भी जिम्मा है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान करने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया है। अभी तक पश्चिम बंगाल की डीजीपी राजीव कुमार थे। उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफी भरोसेमंद माना जाता है। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी और यूपी, गुजरात समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों संदेश खाली हिंसा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाया है। राजीव कुमार 27 दिसंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए थे। बता दें कि बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा में भी ऐसी कार्रवाई की गई थी। वहीं 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के डीजीपी बनने से पहले कोलकाता के पुलिस आयुक्त थे। राजीव कुमार सीएम ममता बनर्जी के विश्वस्त अफसरों में शामिल हैं। 2019 में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी, जब सीबीआई अधिकारियों की एक टीम शारदा घोटाले के संबंध में कुमार से पूछताछ करने के लिए उनके आवास पर पहुंची, तब सीबीआई ने उनके ऊपर शीर्ष अदालत में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया था। अब निर्वाचन आयोग ने राज्य के डीजीपी राजीव कुमार को उनके पद से हटा दिया है और आईपीएस विवेक सहाय को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार से आयोग ने 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे थे, जिनमें विवेक सहाय से लेकर रणवीर कुमार और संजय मुखर्जी का नाम शामिल था। ऐसे में विवेक सहाय को आयोग ने बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है। बता दें कि आईपीएस विवेक सहाय मई में रिटायर होने वाले हैं, इसलिए उनके डीजी बनने की संभावना कम मानी जा रही थी। हालांकि वरिष्ठता के कारण आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल पुलिस के सर्वोच्च पद को चुना है। आईपीएस विवेक सहाय पिछले साल नवंबर से डीजी के पद पर थे। चुनाव आयोग के डीजीपी बदलने के कदम को चुनाव से पहले एक बड़े फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। विवेक सहाय की बात करें तो वो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे राज्य पुलिस के महानिदेशक और कमांडेंट जनरल होमगार्ड भी रह चुके हैं। वरिष्ठ होने के चलते चुनाव आयोग ने उनके नाम को तरजीह दी है और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पश्चिम बंगाल में शांति से चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी विवेक सहाय के ही कंधों पर होगी, जो कि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। वहीं टीएमसी की तरफ से बौखलाहट देखने को मिल रही है। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य में लोकसभा सीट खोने का डर सता रहा है। भाजपा निर्वाचन आयोग सहित सभी संस्थानों का
दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ममता बनर्जी रात भर नहीं सोई है, रात भर मीटिंग चलती रही, क्योंकि ममता पूरी तरह से अब अकेली पड़ती जा रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।